तो अब बढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में। सालो देखो, टाइटल से ही चेहरे पे ना झलक रही है हरामीपना। चलो कोई नहीं, सब ऐसे ही है, हम भी ऐसे थे, बट क्या करें, हमारा तो अरमान टूट गया भाई साहब। मतलब भाई साहब हमारे टाइम पे ना थी एक बायोलॉजी की मैम, वो भी नई नई टीचर बनी थी भाई साहब। लगा था यार काफ़ी अरमानों को पूरा करेगी, बट यार क्या करें, हमारे कुछ हरामी बैक बेंचर इतने हरामी थे, इतने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया ना, उन्होंने क्लास लेने से ही मना कर दिया लिटरली। फिर आया एक सरू सा केमिस्ट्री सर, उन्होंने ही लिया। भाई साहब मत पूछो, आगे मत पूछो, वो डरावने दिनों को मैं याद नहीं करना चाहता भाई साहब। बढ़ते आगे बढ़ते। तो चलो अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जहां हम पढ़ेंगे प्लांट और ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन। तो पहले शुरुआत करते हैं प्लांट से। अरे बीवी तूने फिर धोखा दे दिया ना। फिर अब ये प्लांट के बारे में पढ़ाएगा तू हमें? अरे साले के खोपड़ी फोड़ साले का। मतलब स्किप करो, वीडियो स्किप करो, नहीं देखना, हमें देखना ही नहीं तेरा वीडियो, जा हम देखते नहीं। मतलब इतने देर से हमें चुतिया बनाया जा रहा है। प्रैंक हो गया आपके साथ। अरे यार ऐसा मत करो यार, थोड़ा यार सब्र रखो। अपने जितने भी अरमान है, ख्वाहिश है, उन्हें आखिरी पन्नों के लिए दबा के रखो यार, रहने दो, शांत रहो और आगे सुनो मेरी बातें। फिर भी तुम लोग इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो थोड़ा सा तुम लोग अरमान पूरा कर देता हो। सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है सेक्स इन्वॉल्व होता है, पता है तुम्हें। अब जब सेक्स इन्वॉल्व होता है तो मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए होगा। अब मेल और फीमेल के होने से सेक्स तो हो जाएगा भाई, बट क्या ये बच्चा पैदा कर लेंगे? कर तो लेंगे, बट उनके लिए एक खास चीज़ चाहिए होगा इनको। जैसे मेल के अंदर में स्पर्म और फीमेल के अंदर में एग कह लो या ओवम। बट अब देखो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ह्यूमन को भी देखेंगे, तो इसलिए हम एक कॉमन टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तुम यार जब भी ये स्पर्म और एग सुनोगे ना, इसे कॉमनली कहते हैं गैमेट। इसके अलावा भी इनका कई नाम है, जैसे कि यार सेक्स सेल, जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। बट जो मुझे बहुत ही खास पसंद है गैमेट, तो मैं हर जगह इसे गैमेट ही कहूँगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब पता है मैंने गैमेट ही क्यों कहा, क्योंकि यार जी से मेरा क्रश का नाम समझ गया तुम सब। बस यहाँ में यही बात है और कोई लॉजिक मत लगाना। कोई हर चीज़ के लिए साइंटिफिक लॉजिक होना जरूरी नहीं होता भाई, हमारा इमोशन भी काम आता है कहीं कहीं, नहीं? तो चलो आओ यार नज़र मार देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के ऊपर। तो देखो हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा, पहले हम डायग्राम को समझेंगे, फिर हम ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है उसे देखेंगे। दोनों ही प्लांट और एनिमल में हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा, ठीक है? जितने भी प्लांट है उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्लावर के ऊपर। तो हमें समझना है डायग्राम फ्लावर का। देखो कोई भी फ्लावर के ऊपर दो पार्ट होता है, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टल। और मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा है, सालों ने नाम गलत रख दिया, बट यार कोई नहीं, अब क्या कर सकते हो। तो ये जो स्टेमन है जो कि मेल पार्ट है, ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। फिर इन दोनों में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एंथर, जिसके अंदर पाया जाता है पोलन ग्रेन। अब ये क्या है? सेक्स सेल है, गैमेट है, जो कि बच्चा पैदा करने में मदद करता है, पता है तुम्हें। फिर बात करते हैं पिस्टल। पिस्टल तीन हिस्सों में बटा हुआ है, पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और आखिरी है ओवेरी, जिसके अंदर में है अंडा यानी कि जर्म सेल। तो समझ गए, जो मेल का जर्म सेल है उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन, और जो फीमेल का है उसे हम कहते हैं एग, और इन दोनों को कॉमनली कहते हैं हम जर्म सेल। इतना समझने के बाद देखो फ्लावर का टाइप समझ लो, तो समझने में तुम्हें आसानी होगा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर यार दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है इसके अंदर में तुम्हें मेल या फीमेल में से कोई एक ही मिलेगा, जबकि बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों ही मिलेगा। मतलब यार ये बाइसेक्सुअल वाले तो यार आत्मनिर्भर है, क्या ही बताए। चलो यार यूनिसेक्सुअल वाले तुम लोगों के लिए काम कर देते हैं। देखो हम जो ह्यूमन है ना वो भी यूनिसेक्सुअल वाले कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बाद आप समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन इनके अंदर में। जो पहला स्टेप है वो है पॉलिनेशन। यहाँ क्या होता है, जो मेल का गैमेट होता है पोलन ग्रेन्स, ये यार उड़ते हुए जाता है फीमेल के पार्ट पे एंथर से लेके स्टिग्मा में। अब ये जो उड़ के जाने का प्रोसेस जो होता है ना, ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब यार एक ही फूल के अंदर में तुम्हें मेल और फीमेल दोनों देखने मिलेगा। फिर अगर ऐसा प्लांट जिसके अंदर में एक ही पार्ट पाया जाता है मेल और फीमेल का, ये लोग करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब यार ये पॉलिनेशन का जिम्मेदारी किसने लेके रखा हुआ है? तुम्हें पता है प्लांट यार मूव तो कर नहीं सकते,
तो ये पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाता है विंड, वाटर और एनिमल्स, ठीक है। फिर यार होता है सेकेंड स्टेप जो कि है फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट मिलेगा और बनाएगा एक जाइगोट। देखो कैसे, जो ये पॉलन ग्रेन है यहाँ से एक लंबा सा पाइप निकलेगा और ये जगह कनेक्ट होगा ओवेरी तक। फिर इसी पाइप से जो पोलन ग्रेन है वो सीधा जाएगा ओवेरी तक और बनाएगा जाइगोट। तो ये है सेकेंड स्टेप। फिर यार आखिरी स्टेप, अब ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि रिप्रोडक्शन होने के लिए बस एक ही स्पर्म चाहिए होता है। तो यहाँ में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही पोलन ग्रेन का ज़रूरत पड़ता है हमें। तो वो लेने के बाद ये जो एम्ब्रियो है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कि और नया स्पर्म ना आ जाए, बस हमें इतना ही चाहिए था भाई साहब। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे ओव्यूल। ये जो है सीड के रूप में कन्वर्ट होगा और जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ओवरी, ये एक फल बन जाएगा, फ्रूट। समझ गए आप, जो तुम फल देखते हो दिमाग लगा लो, ऊपर से एक फल होगा, उसके अंदर में होगा सीड और उसके अंदर में छुपा होगा एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। फिर देखो जब वो फ्लावर पूरा मैच्योर हो जाएगा, फिर एक समय के बाद ये टूट के गिर जाएगा ज़मीन पे। ज़मीन में गिरने के बाद ये जो सीड होगा इससे एक नया प्लांट डेवलप्ड होगा और इसी प्रोसेस को कहता है जर्मिनेशन। अब तुम लोग में से कुछ हो गए मेरी तरह जो यार क्लास के अंदर सस्ते से करके बैठे हुए हैं और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा ये जाइगोट एम्ब्रियो है क्या। पता है मैं किन का बात कर रहा हूँ, बैक बेंचर्स, ऑब्वियस सा बात है। तो देखो मेरे भाइयों, जब स्पर्म मेल और फीमेल का मिलता है ना तब बनता है जाइगोट और फिर ये जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। अब यहाँ देखो एक कैच है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स और ह्यूमंस का जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके का हो जाता है। फिर जैसे कि यार प्लांट्स के अंदर में जाइगोट से बस एम्ब्रियो बनता है, बट ह्यूमंस के अंदर में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर बनता है फीटस और फीटस के बाद बच्चा पैदा हो जाता है और इस पीरियड को कहता है गेस्टेशन। बट प्लांट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आई गेस, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर इसके बाद हम आ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर। अब देखो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन में पता है तुम्हें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होता है। तो जो मेल का जर्म सेल होता है ना उसे हम कहते हैं स्पर्म और जो फीमेल का जर्म सेल होता है उसे हम कहते हैं ओवम या फिर कभी कभी तो एग भी कहते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्यूबर्टी। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम अपने गली मोहल्ले के जो बालक लोग होते हैं ना उनसे ही सेक्स करा के बच्चा पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक सेक्स मेच्योरिटी का समय होता है जहाँ में तुम सेक्सुअली मेच्योर हो रहे होते हो, उस पीरियड को कहते हैं प्यूबर्टी। अब ये कौन सा समय होता है, ये 11 से लेके 18 ईयर्स तक के बीच का समय होता है। अब तुम्हारा जो उम्र है ना वो ये प्यूबर्टी वाला ही आता है, क्योंकि 18 के बाद तो लोग एडल्ट हो जाते हैं और उससे पहले रहते हैं बच्चे, और जो ये बीच का समय इसे कहते हैं प्यूबर्टी का समय, ठीक है। तो ये तो था कुछ ज्ञानी बाबा वाली बात है। अब काम की बात कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझते हैं। तरीका वही रहेगा, पहले डायग्राम फिर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखो जो मेल का पार्ट है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यानी कि टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर में स्पर्म के अलावा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या है, जो लड़कों के अंदर में मूछ, दाढ़ी, समझ रहे हो ना, जो मैन लाइक कैरेक्टर होता है उसे डेवलप करने में मदद करता है। फिर यार देखो ये जो हमारा सबसे नाजुक सा चीज़ होता है ना टेस्टिस, ये रहता है बदन का बाहर। तो भाई साहब इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम कहते हैं स्क्रोटम। अब तुम पूछोगे यार ये स्क्रोटम और टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं, तो देखो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ना ये सह नहीं पाएंगे, तो ये बाहर रहता है जहाँ टेम्परेचर कम होता है, समझ गए। तो स्पर्म तो प्रोड्यूस हो गया, बट इसका असली डेस्टिनेशन यहाँ नहीं है, कहीं और है। पता है तुम्हें कहाँ है, चलो तो उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का रास्ता है वास्ट डिफरेंस, जहाँ से स्पर्म निकलता है और जाके ये कनेक्ट होता है फिर यूरिनरी ब्लैडर से, जहाँ से निकलता है फिर हमारा मूत्र। भाई साहब समझ रहे हो तुम बात। और फिर ये दोनों ही पाइप, वास्ट डिफरेंस, जहाँ से स्पर्म निकलता है और जहाँ से पेशाब निकलता है यूरिनरी ब्लैडर, ये कनेक्ट होता है एक सिंगल पाइप से जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रिया। अब ये यूरेथ्रिया पेनिस के अंदर वाला पाइप होता है जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है या फिर स्पर्म भी। देखो एक खास चीज़ है मेल के अंदर कि जो हमारा जो मूत्र और स्पर्म दोनों एक ही जगह से बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रिया। बट फीमेल के अंदर में ऐसा नहीं होता है, स्पर्म और यूरिन के लिए अलग अलग होता है। अरे ये सब तो ठीक है बीबी, तो मुझे ये बता ये स्पर्म चिपचिपा क्यों होता है। उस दिन मेरे हाथ पे लग गया ना और सूखने के बाद तो भाई साहब निकल ही नहीं रहा था, फिर जाके साबुन से धुलाना पड़ा। साले सुनो सुनो देख यार ये होता इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पाया जाता है सेमिनल वेसिकल और पोस्ट्रेट ग्लैंड।
अब देखो होता क्या है, हमारा स्पर्म चिपचिपा नहीं होता है, ठीक है। ये जो चिपचिपा सा चीज़ है ये प्रोड्यूस करता है ये सेमिनल वेसिकल और पोस्ट्रेट ग्लैंड। ये यार स्पर्म को मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में, साथ ही साथ ये उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि इतना लंबा जर्नी है भाई साहब, मेहनत बहुत है, चाहिए हमें एनर्जी ड्रिंक जो प्रोवाइड करता है हमें सेमिनल वेसिकल और पोस्ट्रेट ग्लैंड। तो तुम दोनों को यार थैंक यू हमारे तरफ से, अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। अब मेल के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहला है वेजाइना। जहाँ क्या होता है, जब हम सेक्स कर रहे होते हैं तो मेल का पेनिस वजाइना तक ही आ पाता है और यहाँ पे अपना स्पर्म छोड़ देता है, और हमारा रोल भाई यही तक लिमिटेड था। देखो जो एक बच्चा पैदा करने का प्रोसेस होता है ना, वहाँ में हम लड़कों का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो अब शुरुआत होगा। अब वजाइना में स्पर्म इंसर्ट होने के बाद इसे गुजरना पड़ता है एक गेट से जिसका नाम है कर्वेक्स। अब ये स्पर्म सबसे पहले ये गेटवे को क्रॉस करेगा जो कि है कर्वेक्स, फिर वो पहुंचेगा फीमेल के यूट्रस में। अब देखो मेरे हिसाब से ना ये यूट्रस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अपना जो 9 महीना होता है ये यहीं पे बिताते हैं। ये क्या होता है, एक इलास्टिक बैग की तरह होता है जो कि बड़ा छोटा हो सकता है। ऑब्वियस सा बात है, हम इतने छोटे से 9 महीना तक उस चीज़ के अंदर में बिताते हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है वो, ठीक है। इसलिए हम उसे कहते हैं ये इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो पूरा यूट्रस है ये कनेक्टेड है एक पाइप से जिसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, साथ ही साथ इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। देखो ये दोनों साइड में ये पाइप पाया जाता है, और ये फाइनली ये पाइप जो होता है कनेक्टेड होता है ओवरी से, जहाँ से फीमेल का जो स्पर्म यानी कि तुम कह लो ओवम प्रोड्यूस होता है। अब इसके अलावा 2 फीमेल हार्मोन से रिलीज होता है ओवेरी के अंदर में। पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। अब ये यार जो फीमेल्स के अंदर में एक फिजिकल चेंजेस होता है ना प्यूबर्टी के टाइम पे, जैसे कि उनका बाल बड़ा होना या फिर ब्रेस्ट बढ़ना, ठीक है, ये जो चीज़ है इन सब में ये दोनों हार्मोन मदद करता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के अलावा यहाँ में तुम्हें कुछ रेड रेड सा दिख रहा है, ये क्या है बताओ तो? प्लेसेंटा। ये बेसिकली यूट्रस के लेयर पे ना एक ब्लड जमा हुआ होता है जो कि मदद करता है न्यूट्रिशन देने में बच्चे को। देखो क्या होता है, बच्चा यार यूट्रस में रहता है और उसे चाहिए न्यूट्रिशन, तो ये न्यूट्रिशन प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है। और आगे हम देखेंगे भी कि कैसे प्लेसेंटा के टूटने की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है।